हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने कवर अप करते हैं जो वोकैब एनालिसिस रहे, इससे कंटिन्यू रखते हैं। तो हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की जो भी वोकैब रहे वो हमने कवर अप करने वाले हैं। सिनोनिम एंड एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 25/11 पार्ट 46 की वीडियो रहे। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे ग्लैमर। ग्लैमर जानते हो ना? ग्लैमर का मतलब क्या है? जो एक अट्रैक्टिव चीज़ रहे, अन अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग क्वालिटी दैट मेक्स समवन और समथिंग सिम, जो कि सिम अपीलिंग और डिजायर। क्लियर? सिम अपीलिंग और डिजायर, डिजायर जो रहे, इच्छा रहे, है ना। तो पार्ट ऑफ चीज़ क्या है असल में? देखिए, ग्लैमर नाम करके के बाइक रहे ना, पता ही होगा। तो ग्लैमर बाइक रहे वही। तो ग्लैमर का मतलब भी वही है, ध्यान में रखिएगा। मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ जो रहे, है ना, एक्साइटिंग चीज़ रहे। तो इसके ये क्या है? एक नाउन है, खत्म। ये एक नाउन है। नेम के बारे में पता चल रहा है तो सिनोनिम क्या हो सकता था? अल्योर हो सकता था, है ना, अल्योर हो सकता था, चार्म हो सकता था, लिख देते। काफ़ी सारे वर्ड रहे। अपीलिंग हो सकता था, अट्रैक्टिवनेस हो सकता था, है ना, फैसिनेशन हो सकता था, अल्यूरमेंट हो सकता था, लिख देते एक एक करके। चार्म हो सकता था एंड अपील हो सकता था, अपील हो गया। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस हो गया एंड एक्साइटमेंट हो सकता था, एक्साइटमेंट हो गया। अल्यूरमेंट हो सकता था, अल्यूरमेंट मतलब सारे के सारे एक अट्रैक्टिव चीज़ जो रहे इससे कहा जाता है। मतलब नाउन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, एंटोनिम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फैसिनेशन हो सकता था, फैसिनेशन एंड ध्यान में रखिएगा। और एक फेज बता दूँ, वो है अल्योर ऑफ द, अल्योर ऑफ द स्पॉटलाइट। ये फेज है, ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या हो सकता था? और हो सकता था जैसे स्टार, स्टार क्वालिटी, ये भी फेज है, ध्यान में रखिएगा। एंड मैग्नेटिज्म हो सकता था ना, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का क्यों कहा जाता है? जो अट्रैक्ट रहे, जो अट्रैक्ट करती है कोई भी चीज़ को, वो कहा जाता है, वो भी नाउन फॉर्म है। तो एलिगनेंस हो सकता था, एलिगेंस हो सकता था, है ना। एंड सोफिस्टिकेशन हो सकता था। एक बहुत ही काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके, सोफिस्टिकेटेड पूछे जा चुके। सोफिस्टिकेशन हमने क्यों केसन लिखी? वो नाउन फॉर्म डिस्कस करी, है ना। एंड सोफिस्टिकेशन हो सकता था, स्टाइल हो सकता था, एंड फेनाच हो सकता था, फेनाच हो सकता था, फ्लेयर हो सकता था, फ्लेयर हो गया। चार्म फैक्टर, चार्म फैक्टर हो सकता था, चार्म फैक्टर, वो भी फेज है। अल्योरिंग क्वालिटी जो कि हो सकता था, अल्योरिंग क्वालिटी, अल्योरिंग क्वालिटी। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, एंटोनिम नहीं। अल्योरिंग फिर से लिख देते हैं, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। अल्योरिंग क्वालिटी लिख देते हैं, अल्योरिंग क्वालिटी, वो भी हो सकता था, वो भी फिर से। एक्साइटमेंट फैक्टर हो सकता था, अट्रैक्टिव क्वालिटी हो सकता था, अपील फैक्टर हो सकता था, रहने देते। एंटोनिम क्या हो सकता था देखते हैं। मुंडानिटी हो सकता था, म्यूंडानिटी, है ना। अगलीनेस हो सकता था, अगलीनेस हो गया। एंड रिपल्सिवनेस, रिपल्सिवनेस, डॉलनेस, डॉलनेस हो गया। एंड मुंडानिटी तो लिखी है। वेनालिटी हो सकता था, बनालिटी हो गया। एंड टीडियसनेस, टीडियसनेस, बस यही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं, क्या वर्ड रहे? क्यूवर, क्वीवर, क्यू यू ए, क्ववर, क्ववर। क्ववर क्या है असल में? देखिए, असल में इसका मतलब है जो ट्रम्बल करना, है ना। ये तो वर्ब की साथ ही डिस्कस करी जाती है, इसके साथ नाउन फॉर्म में डिस्कस करी जाती है। इसके दोनों फॉर्म रहे,
क्लियर। एंड द ट्रिम्बल और वाइब्रेट करना, स्पेशली विथ रैपिड में जो कि वाइब्रेट करना है, स्लाइटली मोशन करना है, टू स्पीक इन अ ट्रिम्बलिंग वॉइस, यही रहे। एंड ये जो हमने लिखी ये तो वर्ब फॉर्म लिखी ना, यस वर्ब फॉर्म लिखी, तो वर्ब फॉर्म ही डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो सिनोनिम क्या होने वाला है, ऑसिलेट करना, ऑसिलेट जानते हो ना, जो टू एंड फ्रो मोशन में रहे, ऑसिलेट करना है ना। एंड ट्रिम्बल करना लिख देते हैं, ट्रिम्बल हो गया। सिवर करना, सिवर हो गया। सडर हो सकता था, सुडर, सुडर हो गया। एंड वेबल करना, वेबल करना, सेक हो सकता था। एंड फ्लिकर हो सकता था, फ्लिकर हो गया। एंड फ्ल्यूटर हो सकता था, फ्ल्यूटर हो गया। वाइब्रेट हो सकता था, वाइब्रेट हो गया। एंड ट्रिमर हो सकता था, ट्रिमर हो गया। एंड क्वाक हो सकता था, है ना, क्वाक हो सकता था। जिटर हो सकता, सारे सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। जिटर हो गया। एंड वेवर हो सकता था, वेवर हो गया। एंड स्वे, स्वे हो सकता था। एंड ना ऑसिलेट हो सकता था। ट्रिम्बल लिखते थे, क्या हो सकता था, ट्रिम्बल विथ हो सकता है, ट्रिम्बल विथ फियर, है ना, फियर में ट्रिम्बल करना, सिबर करना, है ना, सिबर विथ फियर भी हो सकता था, सिवर विथ फियर। ध्यान में रखिएगा, वाइब्रेट करना भी हो सकता था ना, वाइब्रेट करना मतलब जो कांपने लगता है, वो ना जो कांपने लगता है, पूरी शुद्ध हिंदी में पूछे तो वो कांपने लगता है कोई वर्ड करना, तो भय में हो सकता है, या फिर ट्रिम्बल करना, कोई भी प्लेस में जो कांपता है वही है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें एंटोनिम क्या हो सकता था, स्टडी हो सकता था, क्लियर कर लेते हैं इसे। एंटोनिम स्टडी हो सकता था, है ना, स्टेबलाइज्ड हो सकता था, स्टेबलाइज हो सकता था। एंड स्टडी हो सकता था, साम हो सकता था। एंड स्टील हो सकता था, जो स्टील वाटर पता ही होगा, एक तो है लेंटिक वाटर और एक रहे लोन्टिक वाटर। लेंटिक लोन्टिक डिफरेंस बताना मुझे। तो फार्म हो सकता था। और क्या रहे, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग रहे। स्टेबल हो सकता था ना, स्टेबल हो सकता था। मोशनलेस हो सकता था, जिसके बिल्कुल मोशन नहीं है, मोशनलेस हो सकता था। कंपोज्ड हो सकता था, कंपोज हो सकता था। काम हो सकता था, है ना। तो यही रहने देते, आगे देखते क्या रहा है। बिलाई, बिलाई का मतलब जानते हो ना, लाई का मतलब क्या है, झूठ बोलना, तब बिलाई का मतलब भी वही है, झूठ बोलना। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच का पहले डिस्कस करते हैं, वो वर्ब है टू गिव ए फॉल्स इंप्रेशन, किसी को फॉल्स इंप्रेशन देना, मतलब डिसीव करना, धोखा देना, है ना। तो समथिंग टू कंट्राडिक्ट और सो टू बी अनट्रू, जो अनट्रू रहे, जो फॉल्स रहे, जो कंट्राडिक्ट रहे, वो किसी को देना। अनट्रू का है ना, मतलब झूठ बोलना, डिसीव करना, धोखा देना, है ना, डिस्ट्रेस करना, फल्सीफाई करना, एंड डिस्क्वेसी करना, मिसलीड करना किसी को, वही रहे डिसीव करना। तो डिसीव हो सकता था, कंट्राडिक्ट हो सकता था, कंट्राडिक्ट हो सकता था, डिसप्रूव हो सकता था, डिसप्रूव हो सकता था। एंड रिफ्यूट हो सकता था, रिफ्यूट हो गया। मिस रिप्रेजेंट हो सकता था, मिस रिप्रेजेंट। एंड डिस्टॉर्ट हो सकता था, फल्सीफाई हो सकता था। काफ़ी सारे वर्ड रहे, फल्सीफाई, मिसलीड, मिसलीड करना किसी को, है ना, डिसीव करना, डिस्क्वाइज करना, सारे के सारे सिनोनिम, एंटोनिम नहीं। क्लियर कर लेते इसे। डिस्क्वाइज करना, मास्क करना,
है ना। मास्क करना मतलब छुपा कर रखना, आर्केन करना, रिकंडाइट करना, क्लैंडस्टाइन करना, वो तो नेगेटिव वाला टोन है, वो रहने देते। मतलब और ये भी तो नेगेटिव वाला टोन है ना। तो काफ़ी सारे रहे लिखते एक एक करके। ग्लास ओवर हो सकता था, ग्लास ओवर तो ये फेज है ना। तो हाइड हो सकता था। एंड लिख देते ना जो वो वाला जो रहे, मतलब कौन से रहे, जो कंसील करना, छुपा कर रखना, क्लैंडस्टाइन करना। एंड कैमोफ्लाज हो सकता था, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहे कैमोफ्लाज। CA स्पेलिंग सही से लिखते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं। कैमोफ्लाज कहा जाता है, कैमोफ्लाज करना। एंड अंडरस्टूड हो सकता है, अंडरस्टेट हो सकता था, अंडरस्टेट हो सकता था, है ना। एंड और क्या हो सकता था, मतलब समझ से बाहर रहे। और ओवरलुक हो सकता था, ओवरलुक हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, डाउन प्ले हो सकता था, डाउन प्ले हो गया। वेल हो सकता था, स्क्यू हो सकता था। बस यही रहने देते। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था, एक्सपोज हो सकता था, रिवील, किसी को रिवील कर देना, रिवील कर देना। एंड ये जो डिसीव करना ना, और एक इसके इडियम जानते हो ना, स्नेक इन द ग्रास हो सकता था ना, हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। डिस्क्लोज हो सकता था, डिस्क्लोज हो सकता था। एंड एक्सपोज हो सकता था, अनकवर हो सकता था, कवर हटा देना। एंड क्लैरिफाई कर देना, क्लैरिफाई कर देना, इल्यूमिनेट कर देना, इल्यूमिनेट कर देना। एंड एक्यूरेटली हो सकता था, एक्यूरेटली लिख देते, एक्यूरेटली हो सकता था। अनवील हो सकता था, अनवील हो सकता था। एंड ब्रिंग टू लाइट हो सकता था, ब्रिंग टू लाइट, है ना। एंड मेक क्लियर हो सकता था, मेक क्लियर। बस यही रहने देते। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता था देखते हैं, अप्रेज करना। क्या रहे, अप्रेज करना। अप्रेज करना मतलब क्या है, ये क्या है, वर्ब है। आज काफ़ी सारे वर्ब नाउन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो देखते हैं फिर भी। द इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म और नोटिफाई, किसी को इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना समवन अबाउट द समथिंग, स्पेशली इन दी फॉर्मल, इन फॉर्मल तरीके से अप्रेज करना, मतलब किसी को इन्फॉर्म कर देना। कम्युनिकेट करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना, ध्यान में रखिए, मतलब ऑफिशियल मैनर पर जो कि किसी को बातें करना। इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, नोटिफाई हो सकता था। एडवाइस हो गया, ब्रीफ हो गया, और क्या रहे। एंड अक्वेंट हो सकता था, अक्वेंट। एंड एलिगनांट हो सकता था, एलिगटेंट हो सकता था, एलिगटेंट। एंड अपडेट करना, अपडेट हो सकता था। एंड फैमिलियराइज करना, फैमिलियराइज, है ना, फैमिलियराइज करना किसी को, टेल मतलब कहना किसी को। एंड कम्युनिकेट तो हो सकता था, एडवाइस ऑफ हो सकता था। ये सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें। एडवाइस ऑफ हो सकता था। कल हमने एडवाइस SAE और CE में आपको डिफरेंस बताया था ना। SAE क्या है, एडवाइस। SAE की मतलब है ये वर्ब है, और CE पूछे तो पता ही होगा, जो एडवाइस मतलब जो ये जो एडवाइस रहे, ये असल में CE पूछे तो वो नाउन फॉर्म है, एंड ये वर्ब फॉर्म है। डिफरेंस याद रखिएगा। सो ये वर्ब फॉर्म तो एडवाइस ऑफ, तो ये फेज है खत्म। तो कीप इन्फॉर्म्ड हो सकता था, इन्फॉर्म्ड हो सकता था, ये फेज है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या वर्ड हो सकता था। नोटिफाई ऑफ हो सकता था, मेक अवेयर हो सकता था, फील इन हो सकता था, लेट नो, है ना, लेट नो हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, अनाउंस करना, रिपोर्ट करना, वो रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाला है, ओमिट करना, है ना। एंड विथ होल्ड करना, विथ होल्ड करना,
कंसील करना, वो भी छुपा कर रखना, कीप सीक्रेट हो सकता था, क्लैंडस्टाइन हो सकता था, कीप सीक्रेट हो सकता था, ओमिट करना, फेल टू इन्फॉर्म, वो भी हो सकता था, वो फेज या नेग्लेक्ट टू टेल, वो भी फेज है। एंड कीप इन ए डार्क, डार्क में जो अंधारों में जो कि रख देना है ना, डार्क में रखना, वो भी हो सकता था। कीप क्वाइट हाइड हो सकता था, QUIET ये से लिखी गई है, क्वाइट हाइड। पता ही होगा जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट रहे वो कौन सी ईयर रहे, 1942 रहे, अगस्त 8 है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, क्या रहे, मिलियार्ड। मिलियार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है ना, मिलियार्ड अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव की तरह तो यूज करी जाती है, नाउन की तरह भी यूज करी जाती है। ये वेरी लार्ज जो कि है ना, ये वेरी लार्ज इनडेफिनाइट, जो कि इनडेफिनाइट नंबर, क्लियर। तो सिनोनिम क्या हो सकता था, मास हो सकता था, काउंटलेस हो सकता था, जिससे गिना नहीं जाए, काउंटलेस हो सकता था, एंड इन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल, एंड न्यूमरस हो सकता था, न्यूमरस हो गया, मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस है ना, एंड इनफाइनाइट हो सकता था, इनफाइनाइट हो गया, एंडलेस, एंडलेस हो गया, न्यूमरसनेस, न्यूमरसनेस हो सकता था, अबाउंडेंस हो सकता था, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में रहे, अबाउंडेंस, अबाउंडेंस, एंड प्रोफ्यूजन हो सकता था, है ना, प्रोफ्यूजन, प्लेंटी अमाउंट में हो सकता था, प्लेंटी, एंड लीजियन हो सकता था, लीजियन, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड ना, MULTITUDE, मल्टीट्यूड हो सकता था, आयरे हो सकता था, हीप हो सकता था, है ना, हीप हो सकता था, लोप हो सकता था, बस यही रहने देते। और भी काफ़ी सारे, मास हो सकता था ना, मास तो हमने लिखी है, एंड प्लिथोरा हो सकता था ना, वो भी लार्ज अमाउंट में, सरफिट, वो भी लार्ज अमाउंट में, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटी, बस यही रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाले, स्कार्स रहे, डर्थ रहे, है ना, मीगर अमाउंट में रहे, एंड आयोडा रहे, वो काफ़ी सारे रहे, फ्यू अमाउंट में रहे, फ्यू रहे, लिमिटेड रहे, स्पार्स रहे, स्पार्स रहे, एंड स्कांट रहे, स्कांट रहे, मिगर रहे, इनसफिशिएंट रहे, इनसफिशिएंट रहे, एंड क्या रहे, स्कार्स रहे, स्पार्स, स्पार्स तो लिखिए, मिनिमल हो सकता था, स्मॉल अमाउंट भी हो सकता था, काफ़ी सारे इसके फेज भी रहे, हैंडफुल भी हो सकता था, हैंडफुल का मतलब लार्ज अमाउंट में नहीं, बहुत ही कम रहे, हैंडफुल हो सकता था, एंड आयोटा हो सकता था ना, बस रहने देते। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे कुछ मीनिंग रहे बताना, इडियम रहे वो बताना। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह वेस्ट रहे, है ना, वेस्ट डिफॉल्ट रहे, बिल्कुल तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और एक बताना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड के बारे में स्टडी करी जाती है इसे क्या कहा जाता है, बता सकते हो, वो है एक्यूस्टिक, ACOUSTICS, एक्यूस्टिक कहा जाता है, एक्यूस्टिक। तो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है, फियर ऑफ हाइट, इसे क्या कहा जाता है, फियर ऑफ हाइट को इसे कहा जाता है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जिससे हाइट से डर लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बताना, टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फियर,
फियर मतलब घबराहट होना, घबराहट। सो फ्रेंड, आज के सारे वर्ड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।